तो आज हम लोग बात करेंगे नेनुआ खेती के बारे में। अगर आप लोग इसमें सोच रहे हैं नेनुआ खेती कैसे की जाती है, कौन से बीज की बुआई करेगी, या फिर खेत की तैयारी करें, या फिर जुलाई के महीने में इसकी कैसे बुआई की जाती है, कौन सी विधि से इसका बुआई करें, या फिर कैसे हम लोग मचान लगाएं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ। आप इस वजह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में और किस समय तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी लोग जान सके हम लोग नेनुआ खेती कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले चलिए हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं खेत की तैयारी से, क्योंकि सबसे मेन टॉपिक जो होता है हम लोग को सबसे यही होता है कि हम लोग खेत की तैयारी कैसे करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा हम लोग खेत की तैयारी करते हैं लेकिन खेत की तैयारी हम लोग की बहुत अच्छे तरह से नहीं हो पाता। इस वजह अगर आप लोग सोच रहे हैं खेत की तैयारी कैसे करनी है, चलिए इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग खेत की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करें। जैसे आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हाँ खेत की कैसी पहले गहरी जुताई होती है। उसके बाद आप लोग चाहें तो 2 या 3 टाली गोबर की खाद, अगर आप लोग एरिया में गोबर खाद न मिले तो आप लोग कोई भी जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग कम से कम 50 किलो डीएपी और 15 से 20 किलो तक यूरिया और पोटास, इन तीनों खाद का मिक्सचर करके अपने खेत में जरूर से छिड़काव करा ले। ये छिड़काव अगर आप लोग कराते हैं तो आप लोग आगे चलकर बहुत ही कम खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वजह आप लोग जो इन तीनों खादों का इस्तेमाल कर ले। इसके साथ ही आप लोग फिर रोटावेटर से अपने खेत की जुताई करें, क्योंकि रोटावेटर से जितनी अच्छे से खेत की जुताई करेंगे आप लोग खेत जो कि इतने अच्छे से बराबर रहेंगे। क्योंकि अगर आप लोग समतल खेतों में अगर पानी लगने की समस्या तो भी हम लोग जो कि नेनुआ खेती नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि जुलाई का महीना एक ऐसा महीना है जो कि हमेशा अधिकतम बारिश भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज्यादा बारिश की कमी पड़ने लगती है। इस वजह से अगर आप लोग खेत की तैयारी अच्छी तरह से किए रहेंगे तो आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग के खेत में पानी की समस्या हो तो पानी का निकास आप लोग जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप लोग पानी का निकास नहीं करेंगे तो आप लोग पानी अगर खेतों में लगेगा तो जो कि हम लोग की नेनुआ खेती खराब होने की संभावना हो सकती है। इस वजह से आप लोग इस बात का ध्यान रखते हो, आप लोग जो खेत में पानी निकास का इस्तेमाल कर लें। इसके साथ अगर हम लोग बात करें कि बिजाई कैसे करनी है, कौन सी कंपनी बीज की बिजाई करें जिससे हम लोग सबसे अच्छे उत्पादन हो सके, चलिए हम लोग 3-4 कंपनी ऐसी बीज आती हैं जिसके बारे में हम लोग जान भी लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सी कंपनी बीज की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें अगर आप लोग सोच रहे हैं कलश कंपनी बीज की बुआई करें तो बिल्कुल ही कलश कंपनी बीज की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि कलश कंपनी बीज इसमें हम लोग एरिया में बहुत ही अच्छे आ रहे, वो भी नेनुआ खेती के लिए भी बहुत ही अच्छा खासा। इसके साथ अगर आप लोग दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो आप लोग चाहें तो बेनार कंपनी कोई बीज की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि बेनार कंपनी भी बीज बहुत ही अच्छा खासा, उत्पादन के बारे में बात करें उत्पादन भी आप लोग बहुत अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। इस वजह से आप लोग जैसे बेनार कंपनी बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसके अलावा हम लोग कौन सी कंपनी बीज की बुआई करें तो आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर कई सारी कंपनियों के बीज आप लोग को दिखाई दे रही होगी, आप लोग इनमें से कोई बीज की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी जो बीज आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन दे करके ही जाने वाले हैं। इस वजह से आप लोग जो इनमें से कोई बीज की बुआई कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा आप लोग उत्पादन भी देख सकते हैं हाँ कैसा उत्पादन हो रहा है। इसके साथ ही चलिए हम लोग बात करें कि हम लोग को पौध से पौध की दूरी कितनी रखनी चाहिए, साथ में लाइन से लाइन की दूरी हम लोग को कितनी रखनी चाहिए। दोस्तों पौध से पौध दूरी आप लोग चाहें तो 1.5 से 2 फीट भी रख सकते हैं, वहीं पर लाइन से लाइन की दूरी आप लोग कम से कम 6 से 8 फीट तक रखने। क्योंकि अगर आप ज़्यादा आप लोग दूरी रखेंगे तो भी आप लोग जो कि नेनुआ खेती अच्छी नहीं दिखने वाली है, और ज़्यादा पास भी रखेंगे तो भी आप लोग अच्छी तरह से तैयार नहीं होने वाले। इस वजह से आप लोग मीडियम साइज में अपने हिसाब से भी दूरी रख सकते हैं। जैसे आप लोग खेत है उस हिसाब से आप लोग दूरी को भी कवर करके जो अपने खेतों में इसकी बिजाई कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बिजाई करते तो मेड़ बना के इसकी बिजाई करें या फिर समतल खेतों में इससे इसकी बिजाई करें। दोस्तों अगर आप लोग इसकी बिजाई करें तो हमारे हिसाब से आप लोग को जरूर से मेड़ बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग मेड़ बनाते हैं तो नेनुआ खेती में अगर पानी भी थोड़ा बहुत लगता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस वजह से आप लोग इस बात का ध्यान रखते हो, जरूर से हमारे कहने के हिसाब से आप लोग मेड़ का इस्तेमाल जरूर से जरूर कर लें। इसके साथ ही आप मेड़ का इस्तेमाल करने के बाद इस बात का और ध्यान रखना होगा बीज जो कि अगर आप लोग बुआई करते तो ज़्यादा गहराई न रखें, आप कम से कम 2 से 3 इंच तक गहराई रखें। अगर आप लोग इससे ज़्यादा गहराई करते तो आप लोग जार्मिनेशन भी अच्छी तरह से नहीं हो सकता। इस वजह आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए जो से आप लोग बुआई कर लें। इसके साथ ही इससे अगली बात अगर हम लोग बात करें तो आप लोग मचान कैसे लगाते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मचान लगाने के लिए हम लोग बांस का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी बहुत जगह पे इसको बैम्बू भी बोला जाता है। इस हर एक एरिया में अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। तो जैसे आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने जो कि अच्छी तरह से पूरे खेत में बांस की गड़ाई कर दी, जो कि बांस हम लोग गाड़ने के बाद जो कि इस पर हम लोग साइड से भी बांस जगह जगह बांध दें। क्योंकि अगर हम लोग जितनी अच्छी मजबूती से हम लोग
इसकी जो कि मचान बनाएंगे हम लोग उतना अच्छी, अगर हम लोग जितने अच्छे से जो कि इसका मचान बनाएंगे उतनी लंबे समय तक जो कि हम लोग की खेती चलने वाली। इस वजह से आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए आप अच्छी तरह से जो कि मचान बना ले। इसके साथ हम लोग फिर रस्सी बंधाई की काम करते हैं। रस्सी बंधाई जो हम लोग काम खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग मचान वाला काम भी खत्म हो जाए। हम लोग जो कि मचान एक तरह से बन चुका है। इसके बाद जैसे हम लोग बहुत अच्छे से थोड़ा विकसित होने लगे, अपने आप धीरे धीरे जो कि मचान पे चढ़ना भी स्टार्ट हो जाए। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग जो कि नेनुआ खेती जो हम लोगों ने की भी और बहुत भी अच्छे तरह से तैयार हुआ, जो अच्छे खासे अब मचान पे छलना भी स्टार्ट हो चुका है। इस वजह अगर आप लोग भी सोचें इस तरह बुआई करना तो बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आप लोग उत्पादन भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग हर साल ऐसे इसकी बिजाई करते रहते हैं या फिर बुआई करते रहते हैं। इस वजह अगर आप लोग भी इस साल सोचे इसकी बुआई करना है वो भी हमारे विधि से आप लोग बिल्कुल ही बुआई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा से आप लोग को उत्पादन देखने को मिलने वाला है। इसके साथ हम लोग बात करें जो कि हम लोग बुआई करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है बुआई से 15 या 20 दिनों बाद इसमें बहुत से कीट लगने लगते हैं। उस समय हम लोग कौन सी खाद या फिर कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग 20 से 25 दिन अगर हो चुके हैं उसमें अभी फूल नहीं आ रहे हैं और साथ में कीट भी लग चुके हैं, तो आप लोग चाहें तो प्रोफेक्स का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोफेक्स का छिड़काव करते हैं हर एक कीट जो कि उसमें ही खत्म हो जाती है, जो कि हम लोग आगे कुछ लंबे समय तक कीट नहीं लगते। इस वजह से अगर आप लोग इसमें सोचें उस दवा का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल दवा का इस्तेमाल कर सकते। उसके साथ ही जैसे 20-25 दिन हो जाए आप लोग जो कि DAP साथ में यूरिया तो दोनों खाद को मिक्स करके अपने खेतों में जो है उसमें एक बार हल्का हल्का छिड़काव कर दे, जो कि या फिर आप लोग चाहें तो जड़ों के माध्यम से भी इसका छिड़काव कर सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। आप लोग जैसे सुविधा हो आप लोग वैसे इसमें जो कि खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अगर आप लोग इन बातों का ध्यान रखते हो आप लोग जो कि नेनुआ खेती बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें कि जैसे हम लोग खाद और दवा का इस्तेमाल किया उसके 25 दिनों बाद हम लोग कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, चाहिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग जो 25 दिन बीते तो आप लोग चाहें तो केवल यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते या फिर आप लोग चाहें तो DAP यूरिया दोनों का इस्तेमाल कर सकते। इसके साथ ही अगर कोई भी रोग हो तो आप हमें कमेंट करें, क्योंकि इस समय जो कि कोई रोग तो लगते नहीं। अगर आप लोग के खेतों में अगर लगते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर से जरूर कर दें। तो अगर आप लोग नेनुआ खेती करते तो आप लोग बहुत अच्छा सा उत्पादन मिलने वाला है। दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग को जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और बहुत ही अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही और किसान भी तो वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी लोग जान सके हम लोग नेनुआ खेती कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही अब तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो कमेंट जरूर से जरूर कर दे, क्योंकि आप लोग कमेंट के आधार पर मेरी अगली वीडियो आने वाली। इस वजह से आप लोग इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग कमेंट जरूर से जरूर कर दें। इसके साथ ही आप लोग कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट जरूर से जरूर कर दें। और उसके बाद आप लोगों ने अगर हमारे इंस्टाग्राम पेज को अब तक फॉलो नहीं किया तो आप लोग जल्द से जल्द हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर। इसके साथ अगर कोई भी आप लोग जानकारी चाहते हैं आप लोग वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।